देखा है, चाय की दुकान पर एक अखबार सवेरे से रात तक 100 आदमी पढ़ते हैं, लेकिन वो खरीद के नहीं पढ़ते। पत्रकारिता का जो जन्म है, जन्म ही प्रतिकार के लिए हुआ, प्रतिरोध के लिए हुआ। सीताराम जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद उन्होंने एक विषम परिस्थिति में विषम विषय को लेकर प्रेस क्लब में हम लोगों को उपस्थित होने का गौरव महसूस करने का मौका दिया है। 2 जून 2025 को कोलकाता के प्रेस क्लब में पाठक मंच कोलकाता का तीसरा स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस मौके पर पत्रकारों, साहित्य प्रेमियों और पाठकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था एक संगोष्ठी जिसका विषय था कोलकाता की हिंदी पत्रकारिता संदर्भ 200 वर्ष। संगोष्ठी में कलकत्ता में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों के इतिहास, योगदान और आज की स्थिति पर चर्चा हुई। पाठक मंच कोलकाता की स्थापना वरिष्ठ पत्रकार श्री सीताराम अग्रवाल ने की थी। उन्होंने इस मंच को पाठकों और पत्रकारिता के बीच एक सेतु बनाने का सपना देखा था, जो आज साकार हो रहा है। यह आयोजन न सिर्फ हिंदी पत्रकारिता की विरासत को सम्मान देने वाला रहा, बल्कि आने वाले समय के लिए दिशा देने वाला भी साबित हुआ। ये कार्यक्रम पाठक मंच का है और पाठक सिर्फ अखबार के नहीं होते, हर चीज के पाठक होते हैं। इसलिए मैंने विविध क्षेत्रों के लोगों को बुलाया जो थोड़ा समझते हैं, पत्रकारिता के भी समझ रखते हैं और सजग पाठक हैं। ऐसे लोगों को मैंने बुलाया ताकि सभी क्षेत्रों के लोग के आपस में मेलजोल हो, आपस में सद्भाव बढ़े और लोग पाठक और भी ज्यादा जागरूक हो। पाठक सिर्फ अखबार के नहीं होते हैं और इस संस्था को जब और भी व्यापक रूप मिलेगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे क्या है। मैं पुस्तक मेला में भी इसको विस्तार करूंगा। पुस्तकों के भी पाठक होते हैं और कई तरह के विज्ञान के भी पाठक होते हैं, हर कला के, हर विधा के, साहित्यकारों के भी पाठक होते हैं। तो अगर इस कला को विस्तृत करना है, वैसे मेरा जोर समाचार पत्रों के पाठक पर ही रहेगा और है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पाठक मंच हर चीज में हर जगह सजग हो ताकि वे लोगों को काबू में रख सके। नकेल उनके हाथ में हो, पाठक के हाथ में नकेल होगा तो कम से कम अखबार वाले हो, तो चाहे वो पुस्तक वाले हो, अनाप शनाप नहीं छापेंगे, गलतियां नहीं करेंगे। अगर पाठक सजग होगा तो एक संपादक भी पाठक होता है, जान लीजिए, एक मालिक भी पाठक होता है और हर लोग अगर ये पाठक सजग हो जाए तो। लेकिन दिक्कत यह है कि पाठक सजग है नहीं, खासकर हिंदी समाचार पत्रों के पाठक सजग नहीं है। वो ना तो लिखते हैं और न लिखना चाहते हैं और ना खरीद कर पढ़ते हैं ना खरीद करके। मैंने देखा है, चाय की दुकान पर एक अखबार सवेरे से रात तक 100 आदमी पढ़ते हैं, लेकिन वो खरीद के नहीं पढ़ते। अगर ये आदत में सुधार नहीं आएगा तो हिंदी पत्रकारिता का कल्याण असंभव है। भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित पहले हिंदी अखबार उदंत मार्तंड से हुई थी। भले ही यह 1 साल में बंद हो गया, लेकिन इसने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी और आज भी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 1900 में चिंतामणि घोष ने पहली हिंदी साहित्यिक पत्रिका सरस्वती शुरू की, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काफी लोकप्रिय बनाया। 1930 में प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने हंस पत्रिका की शुरुआत की, जो आज भी प्रकाशित होती है और हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्मी दुनिया में 1974 में शुरू हुई मायापुरी भारत की सबसे पुरानी और लोकप्रिय फिल्म पत्रिकाओं में से एक है। इन सभी प्रकाशनों ने हिंदी भाषा और पत्रकारिता के विकास में अहम योगदान दिया है।